अस्सलाम वालेकुम। आप सेलर्स की तरफ से जो है वो प्रोडक्ट ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उस सिलसिले में मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप अपना सेलर सेंटर ओपन करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट्स के नीचे मैनेज प्रोडक्ट्स वाला जो टैब है यहाँ पे आ जाएं, या फिर डायरेक्ट ऐड प्रोडक्ट्स में आ जाएं। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। खैर, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम जो है वो क्लिक करेंगे। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। सही है, प्रोडक्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कौन सी ऐड कर रहे हैं। ये वाली स्लाइम है एक, ये हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले जो है वो ये प्रोडक्ट को जो ऐड करने का इंटरफेस है, ये उसका सारा उसकी स्क्रीन है। ठीक है, ये कवर फोटो जो है वो मेन इमेज होती है। यहाँ से भी दो तरीके हैं, आप यहाँ डायरेक्ट इसको जो है वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखी हुई है। तो ये वाली मेरी मेन इमेज है। मेन इमेज जो है वो कस्टमर को सबसे पहले शो होती है। ठीक है, ये अपलोड हो रही है। सो लेट्स वेट। यहाँ पे जो है अगर इस तरह का एरर आपको भी फेस करना पड़ता है तो फिर यहाँ पे आप मीडिया सेंटर पे चले जाएं। ठीक है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। मीडिया सेंटर में हम आ गए। यहाँ पे अपलोड इमेज करें और यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपने जितनी पिक्चर्स अपलोड करनी है सारी अपलोड कर दें एक ही दफ़ा में। मीडिया सेंटर में जो है वो अपलोड हो जाएंगी तो उसके बाद ऐड करना ईजी होगा। ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो रही हैं। जब तक हम ज़रा दूसरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट की, मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी जो है वो हमने देखनी है। तो कैटेगरी के लिए हम इसको सर्च करेंगे। यहाँ पे स्लाइम जेली इसका मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इसकी सिमिलर जो है प्रोडक्ट्स आ गई। इनमें से दो तीन मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड ये हो गई। ठीक है, वहाँ पे वो लोड हो रही हैं ये तीन। ठीक है, जो हमने ओपन किए थे, यहाँ ये अपलोड हो गई। तो इसको कंफर्म टू अपलोड कर दें और ये हमारे पास मीडिया सेंटर में हमारे पास आ गई। अब आ जाए वापस जहाँ पे हम प्रोडक्ट अपलोड कर रहे थे। अब यहाँ पे आप मीडिया सेंटर पे आएँ और इसकी मेन इमेज जो है ये एक सिलेक्ट कर लें और कंफर्म टू अपलोड कर दें। ये यहाँ हमारे पास मेन इमेज इसकी आ गई। अब हमने प्रोडक्ट नेम लिखना है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग का हिस्सा है। ठीक है, लिस्ट आप पहले से कहीं ना कहीं बना के रखें और उसको फिर ये कि यहाँ इस टाइम पे कॉपी पेस्ट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी बना के रखी हुई है। ये वाला प्रोडक्ट का नेम है, इसको यहाँ से उठाएं पूरा, ये ठीक है, कॉपी करें और वापस आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। सेम इसके आप उर्दू वाले के साथ करें। अच्छा, नीचे अब हमने जो है वो कैटेगरी देखनी है। कैटेगरी का तरीका मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट को आप सर्च करें। ठीक है, उसके बाद कोई से तीन चार जो है वो पाँच तक ओपन कर लें और उसके बाद देखें जी ये टॉयज़ एंड गेम्स स्लाइम एंड स्क्विशी टॉयज स्लाइम टॉयज। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी है। इसको वेरीफाई कर लें, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पे भी स्लाइम टॉयज इसकी आ रही है एट द एंड। ठीक है, तो आ जाए वापस इधर। यहाँ पे ये देखें स्लाइम टॉयज रिकमेंडेड में भी उसने पहले नंबर पे, इसी में ही फाइंड हो जाती है। वैसे ज़्यादा आपको जो है वो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज आप यहाँ से आकर जो है खुद से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ इस पे ऐड कर देते हैं। ये हमने जी लिख दी, ये इसकी कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब ब्रांड आपने नो ब्रांड सेलेक्ट करना है। ठीक है, और नीचे आ जाए, यहाँ पे भी आपने मीडिया सेंटर में से जो एक इमेज है वो आप अपलोड कर दें, कंफर्म टू अपलोड। ठीक है, ये इस तरह से अपलोड हो गई, ये अपलोड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हाइलाइट्स बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखनी होती हैं। अच्छा, आपने जहाँ भी लिस्ट जो बनाई होगी या जैसे भी आपने किया होगा तो वो उसको ये देखें प्लेन टेक्स्ट में आपने जो है वो रखना है। मैं इसको यहाँ से अभी मैं आपको आगे बताता हूँ तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक इसकी जो है वो हाईलाइट्स है। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं इसको। यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे तो ये देखें ये प्लेन टेक्स्ट में आ गई, जबकि हमें जो है ये बुलेट पॉइंट्स में चाहिए होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल दूँ, अगर यहाँ मुझे ये देखें, जैसे ये बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने एक दफ़ा प्लेन टेक्स्ट में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको सारे को सिलेक्ट करें। ठीक है, और इधर से इसको जो है नंबर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड पे आप क्लिक कर दें तो ये आपके बुलेट पॉइंट्स में आ गई। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ से ही डायरेक्ट बुलेट पॉइंट्स क्यों नहीं ऐड कर देते, उसकी रीज़न ये है कि वो फिर पैराग्राफ की सूरत में आ जाती है। यहाँ पर, यहाँ पे ये जैसे अभी ये बुलेट पॉइंट्स आए हुए ना, तो ये पैराग्राफ की सूरत में आ जाती है, इस तरह से लिखी आ जाती है। यहाँ इसने लिखी भी नहीं है कोई, मैं देखता हूँ अगर कोई मुझे नज़र आती है पैराग्राफ की सूरत में लिखी हुई तो मैं आपको शो करा देता हूँ।
अब ये देखें, ये टॉप रैंक सेलर्स हैं, इन्होंने भी डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस नहीं किया हुआ, जो कि बड़ी गलत चीज़ है। सही है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर खास फोकस करना है, कीवर्ड वगैरह जो है वो अच्छे होने चाहिए। उसके अंदर जो है ये देखें, किसी ने भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ही कुछ नहीं, सिर्फ तस्वीरें ऐड करके साइड पे किया हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एसईओ के लिए बहुत बुरी चीज़ है। तो मैंने बता दिया कि ये जो है यहाँ पे ये हमारे पास आ गई बुलेट पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स के अंदर अब ये आ गई डिस्क्रिप्शन की बारी आ गई। तो यहाँ पे आप इमेज भी अपलोड करें, हमने मीडिया सेंटर में रखी हुई है, तो ये दोनों इमेजेस जो है आप यहाँ पे रख दें। ठीक है, और इसके बाद नीचे अब आप आएंगे तो यहाँ पे आपका कर्सर आ गया। अब ये डिस्क्रिप्शन आपने जो है वो यहाँ पे लिखनी है, ये कॉपी करनी है जो भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है। यहाँ से जी हम डिस्क्रिप्शन इसकी उठाते हैं, कंट्रोल सी से हमने डिस्क्रिप्शन उठाई और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये देखें, ये इस तरह से। इन चीज़ों को आप इग्नोर करें, ये बिला वजह के जो है वो एरर्स होते हैं कुछ। ठीक है, इनका इतना मसला नहीं है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे कलर फैमिली बाकायदा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें कलर फैमिली की ऑप्शन नहीं है, लिहाजा इसको हम जो है वो एज इट इज़ अपलोड कर देंगे, जो हमारी पिक्चर है। ठीक है, हमने पहले से मीडिया सेंटर में अपलोड की हुई है, मीडिया सेंटर पे क्लिक करके हम ये एक इमेज जो है रखेंगे, जो हमने ऊपर नहीं रखी थी। देखें, ये ऊपर वाली इमेज जो है, ये मेन इमेज एक दफ़ा कस्टमर को नज़र आ जाएगी हर कलर फैमिली के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरी इमेज रखें, यहाँ इमेज अपलोड ना भी करें तो चल जाएगा, खैर है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके प्राइसिंग के ऊपर। ये प्रोडक्ट की हमने प्राइसिंग कैसे करनी है, तो जो एक्सेल शीट मैंने आपको दी थी उसके ऊपर आ जाए आप। इस प्रोडक्ट की परचेज प्राइस लेट से 120 है। ठीक है, इसके ऊपर पैकिंग और लेबर वगैरह का खर्चा जो है 15 रुपये आ गया तकरीबन। ठीक है, ये 5.8 उसकी हैंडलिंग फीस है। कमीशन हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कितना है। ठीक है, अब ये कैटेगरी थी टॉयज एंड गेम्स की। ठीक है, टॉयज एंड गेम्स, स्लाइम एंड स्लाइम टॉयज। तो इसको हम अपने सेलर सेंटर पे जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे या अकाउंट एंड सेटिंग्स में प्रोफाइल में आपने जाना है। ठीक है, प्रोफाइल्स में आप गए, प्रोफाइल में जाने के बाद कमीशंस में है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको जो है वो टॉयज एंड गेम्स देखें कहाँ पे है। ठीक है, ये टॉयज एंड गेम्स यहाँ पे आ गई। इसको प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे, नीचे ये मजीद डिटेल इसकी दे देगा। वैसे इस कैटेगरी का जो है वो तकरीबन 8.6 है। हमने आगे जाना है स्लाइम एंड स्क्विशी टॉयज में, इसका भी 8.6 है। मजीद इसको लेवल 3 की कैटेगरी पे जाके देखें तो यहाँ पे ये देखें, हमें वैसे 8.6 नजर आ रहा था, लेकिन स्लाइम टॉयज का कमीशन कितना है, 11.5। ठीक है, तो यहाँ पे आप 11.5 एंटर कर दें। ठीक है, अब मेरी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल न्यू लॉन्च है, अभी मैं इसके ऊपर जो है वो सिर्फ मैंने मतलब इसकी रैंकिंग करनी है। तो स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3% अपना प्रॉफिट चाहिए। अभी मैं इसके ऊपर कोई वो नहीं कर रहा कि अभी से मैंने बेचना शुरू कर देंगे, नहीं, मुझे अभी प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे अभी फिलहाल इसको जो है वो टॉप रैंकिंग पे लेके आना है। तो 3% मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि 200 जो है वो आपके सेल प्राइस, एवरेज सेल प्राइस होगा। तो वैसे और इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 3% के हिसाब से 6 रुपये होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि ये इससे ज़्यादा ही होता है। यहाँ पे मैं चेक भी कर लेता हूँ इसको कि मैं अगर 200 की इसको सेल करूँ तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन में तकरीबन यहाँ पे जैसे 8 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस वैसे थोड़ा सा होता है, इसका ऐसा इशू नहीं है। सही है, वो बीच में कुछ वेरिएबल है जिनकी वजह से ये डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखें ऑलमोस्ट तकरीबन इक्वल ही है। यहाँ हमने वहाँ 3% 4% का जो है वो इस तरह से फर्क आ रहा है, और 200 पे हमने चेक कर लिया कि हमें जो है वो प्राइस इतनी हमारी आ रही है। मैं कह रहा हूँ यार ये 8 रुपये तो मुझे बहुत ही कम प्रॉफिट है, कम से कम 10 रुपये तो मैं इसको यहाँ से 5% कर देता हूँ। तो मुझे कहता है कि आप 205 पे इसको लॉन्च कर लो। मैं चेक करता हूँ 205 पे मुझे यहाँ से कितनी बचत आ रही है, तो कहता है कि आपको 13 रुपये तक आ जाएगी। ये देखें 3 रुपये का यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ना वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही होती है, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही है। ठीक है, तो 13 रुपये उसने मुझे बता दिया। मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, शुरू में मुझे आ जाती है, तो मैं इसको 205 रुपये जो है यहाँ पे एंटर कर दूंगा प्राइस के अंदर। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा था, यहाँ पे मैं 205 लिख दिया। ठीक है, और क्वांटिटी मैं 5 एंटर कर देता हूँ। सेलर एसक्यूयू में मैं इसको अगर कुछ लिखना चाहूँ तो ठीक है, अदरवाइज इसको अप्लाई टू ऑल करें, या ये आप नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको सेलर एसक्यूयू में अपनी निशानी के लिए लिख देता हूँ स्लाइम थिन लॉन्ग, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी निशानी के लिए कि आपको पता लग जाए कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो वहाँ पे सेलर एसक्यूयू जो लिखा होगा वहाँ से आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रोडक्ट जो है ये सेलर एसक्यूयू इस प्रोडक्ट का है। ठीक है, वारंटी टाइप यहाँ पर मुझे देनी जरूरी है, कुछ चीज़ों में जरूरी नहीं होती, तो यहाँ पे आप नो वारंटी सेलेक्ट कर दें या आपकी जो मर्जी है जिस तरह से। ठीक है, वेट इसका 0.1 आपने सेलेक्ट करना है, लेंथ इसकी 10 सेलेक्ट करनी है, और विड्थ इसकी 3 और हाइट भी इसकी 3। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होगी। अब यहाँ पे आपने सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी।
अब ये प्रोडक्ट मेरी सक्सेसफुली ऐड हो गई है, ठीक है। इसको एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दे दूं कि एक इसी की जो है ना वो करके ये देखें, ये मैनेज प्रोडक्ट्स में हमने सबसे पहले जाना है, ठीक है। मैनेज में आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब ये जो प्रोडक्ट हमने ऐड किए देखें यहाँ पे पेंडिंग क्यूसी में आ गई है, ठीक है। इसी को ओपन करके मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने बाकी सारा काम करना है। सबसे पहले लिस्ट आपने सेपरेट इस तरह से वर्ड पे या नोट पैड पे कहीं ना कहीं बना के आपने सेपरेट रखनी है, ठीक है। और पिक्चर्स भी आपने जो है वो पहले से अरेंज करके रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में यहाँ पे रखी हुई थी ये 2 इमेजेस थी मेरी, ठीक है। इसको आप कैनवा से एडिट कर सकते हैं या जिस तरह से भी पिक्चर्स आप बनाना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। आपको हम भी प्रोवाइड कर देंगे बहुत सारी पिक्चर्स को, तो आपको उनको ऐसे एडिट करने की जरूरत नहीं, जिनको आपको लगता है एडिट करने की जरूरत है वो आप करके इसको अपलोड कर दें, ठीक है। एक आपने मेन इमेज में अपलोड करनी होती है, चाहे तो आप दोनों अपलोड कर दें। अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट, जैसे कि मैं ये देखें आपको एक दफा फिर दिखा रहा हूँ कि लोकल अपलोड, यहाँ पे अगर आपको एरर आ जाता है तो यहाँ नीचे मीडिया सेंटर आप ओपन कर लें। मीडिया सेंटर ये हमने ओपन किया, यहाँ पे आप पिक्चर्स अपलोड करें, ठीक है। और उसके बाद मीडिया सेंटर यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको कंफर्म को अपलोड करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। ये बात नहीं समझ आई तो वीडियो को पीछे करके देखें, जहाँ पीछे मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपको पता चल जाएगा। नेम आपने इंग्लिश में भी और उर्दू में भी दोनों में सेम कॉपी करना है, ठीक है। कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, सबसे पहले प्रोडक्ट सर्च करनी है, उसके बाद कोई से 3 से 5 आपने ओपन करके पहले उनमें से वेरीफाई कर लेना कि इसकी कैटेगरी है कौन सी, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर ली। ब्रांड में आपने नो ब्रांड सेलेक्ट करना है। मोर एट्रीब्यूट्स आप एक दफा देख लें, कोई आपको समझ आती है तो वो आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि टॉयज फीचर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये स्क्विशी है, ठीक है, ये इसका फीचर है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह से मतलब ये कर सकते हैं। ये चीज़ें फायदेमंद होती है एसईओ के लिए, लेकिन ये है कि नो, जो जरूरी है वो ब्रांड है, बाकी सारा जरूरी नहीं है। जो जरूरी है उसके साथ ये स्टार वाला रेड स्टार लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप एक पिक्चर अपलोड कर दें कोई सी भी। जो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपने जो है बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट्स ऐड करनी है। आपको तरीका मैंने बता दिया कि नीचे यहाँ आपकी वर्ड फाइल में ये प्लेन टेक्स्ट में हो, ठीक है। और यहाँ जब आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो सारे फिर उसको दोबारा से सिलेक्ट करके इस तरह से आप दोबारा से उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अनऑर्डर्ड वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में आ जाएगा। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर हाईलाइट्स जो है वो आपकी पैराग्राफ की सूरत में नजर आएंगी कस्टमर को। जैसे कि यहाँ कहीं पे, अब यहाँ पे मुझे एग्जांपल मिली नहीं, कोई अगर मिली तो मैं आपको स्क्रीनशॉट की सूरत में जो है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ फिर मजीद नीचे आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है और टेक्स्ट भी लिखना है, दोनों काम होने चाहिए। जैसे कि ये टेक्स्ट है, ये डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी हुई है, और ये पिक्चर्स है। पिक्चर्स आप ऊपर रखें, टेक्स्ट आप नीचे रखें, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये एक कलर फैमिली की इमेज होती है। यहाँ पे कलर फैमिली इस कैटेगरी के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, लिहाजा एज इट इज इसको जो है आप कोई पिक्चर अपलोड कर दें, मतलब कि ऊपर कर दें, ये यहाँ पे जरूरी नहीं होती, ऊपर जरूरी है, ठीक है। प्राइसिंग का मैंने आपको बता दिया, आप एक्सेल शीट से कैलकुलेट करें और यहाँ पे प्राइस ऐड कर दें। क्वांटिटी आप कम ही रखें, ठीक है, ताकि ये कि जब स्टॉक के मुतालिक आपको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ एसकेयू में भी आप अपनी मर्जी से जो है वो कुछ ऐसी चीज़ लिख सकते हैं जिससे आपको निशानी रहे कि ये एसकेयू जो मैंने लिखा है ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है। नीचे आ जाए तो वारंटी में आपने नो वारंटी सेलेक्ट कर लिया। पैकेज वेट हमेशा आपने 0.1 रखना है, और ये पैकेज डायमेंशन भी आपने कोशिश करनी है कम से कम रखें। उसकी वजह ये है कि ये जो डिलीवरी फीस है ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर कैलकुलेट होती है, इन 2 चीज़ों के ऊपर, पैकेज वेट, पैकेज डायमेंशन। अगर ये ज्यादा होगी 0.3 मैं इसको रखूंगा तो कोई ऐसा कस्टमर जो 2 पीस ऐड करेगा अपने ऑर्डर में, उसके पास फिर ये 119 से 149 डिलीवरी फीस हो जाएगी, तो वो बाउंस हो जाएगा, ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस में भी ना करे। जबकि यहाँ पर हमारे पास इतना क्या कहते हैं मार्जिन है कि एक कस्टमर एक ऑर्डर में कम से कम 4 पीस ऐड कर ले तो उसके पास डिलीवरी जो है वो डिलीवरी फीस या शिपिंग फीस जो है ये 119 ही रहेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना चाहिए। और इसके बाद आपने एड एंड सबमिट में क्लिक कर देना तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो गई, ठीक है। ये अपलोड होने के बाद ये पेंडिंग क्यूसी में आ जाएगी। ये 24 to 48 आवर्स तक जो है वो आपकी या तो इधर ऑनलाइन में आ जाएगी या फिर ये है कि ये सस्पेंडेड में आ जाएगी। अगर सस्पेंडेड में आती है तो यहाँ कोई ना कोई इसका रीजन मेंशन होगा, और ऑनलाइन में अगर आ गई तो फिर ये है कि वो आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई है। उसके बाद आपने उसकी रैंकिंग की जो स्ट्रेटेजीज है वो अप्लाई करनी होंगी, वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे फर्दर। तो ये आज हमने जो है वो आपको प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है ये सारा बता दिया। अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें, अनटिल ये है कि आपको पता लग जाए कि आपने प्रोडक्ट अच्छे से कैसे ऐड करनी है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।